प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची में गोटों पर मुश्तमिल कई इलाके हैं, बहुत सारे गोट हैं जो कि कहा जाता है वो गोट हैं, मगर अगर आप अंदर जाकर उन गोटों में विज़िट करें जाएं तो ऐसा लगेगा कि शहर के शहर आबाद हैं। आज हम ज़िला मलीर के गोटों में जाएंगे जिनमें चश्मा गोट, आंसू गोट और दीगर गोट हैं, मगर वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, बड़ी है और वहाँ के मसाइल भी बहुत बड़े बड़े हैं। आज हम बात करेंगे सेहत की और जानेंगे कि इन गोटों में सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डिस्पेंसरी मौजूद है या नहीं है और आवाम क्या कहना चाहती है। तो मेरे साथ चलिए। अब सारी सिचुएशन हम आपको अब दिखा रहे हैं कि अब ये इब्राहिम हैदरी का इलाका है और इसमें जो डिस्पेंसरी प्लस यूसी ऑफिस प्लस लव 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 वो इसलिए क्योंकि हर चीज़ चल रही है एक छोटी सी जगह पर। अब क्या माजरा है, क्या हो रहा है, ये समझ से बाला तर है। मगर हाँ, जहाँ गवर्नमेंट की बात आती है तो ज़िम्मेदारी तो बनती है, पूछा तो जाएगा, बजट तो है, बजट कहाँ खर्च हो रहा है, सारी चीज़ें। अब हम अब इस डिस्पेंसरी प्लस यूसी ऑफिस चल रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर उमर डिस्पेंसरी ज़िला कौंसल मरी कराची। अब ये यूसी सेक्रेटरी ऑफिस है, ये क्या माजरा है जानेंगे। इस डिस्पेंसरी में कोई हमें दिख नहीं रहा, ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है वैसे, मुझे थोड़ा सा बताएंगी? ये मुझे तो पहली दफ़ा आई हूँ टीका लगवाने। ये बच्ची है डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैं ये इतना पता है पोलियो का काम वगैरह यहाँ पे काम अच्छा, किया पोलियो जाता का है जी। तो डिस्पेंसरी है तो ये कोई दवाई वगैरह, डॉक्टर वगैरह भी हैं कोई? डॉक्टर तो है लेकिन हमने कभी नहीं किया, अभी आई पहली दफ़ा आई टीका हूँ। लगाने आई हैं? जी ठीक जी। है। अच्छा, ये एक डॉक्टर रूम है और ये यूसी का ऑफिस है जहाँ पर पोलियो भी पिलाया जाता है। अब क्या चल रहा है कुछ समझ से वाला तर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। ये क्या है मुझे बेसिकली बताइए, ये जो दारा है क्या है? डिस्पेंसरी है? ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिस्पेंसरी है, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो तो हम लोग पोलियो के हवाले से बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो NIDS की कैंपेन शुरू हुई हुई है उस सिलसिले में काम चल रहा है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर फहाद, वो अभी विजिट पे गए हैं क्योंकि लाजमियत है जो रिफ्यूज़ल वगैरह होते हैं या कोई भी ऐसे बच्चे हों जो ना पिलवा रहे हो तो उनके लिए कॉल आती है, तो फिर वो वहाँ पे गए हुए हैं अभी। ठीक है। तो यहाँ पर कोई इंजेक्शंस वगैरह भी लगाए जाते हैं? नहीं, इंजेक्शंस वगैरह तो नहीं है यहाँ पर। वो खातून कह रही है कि हम यहाँ पर टीका लगाने आए। टीका जो वैक्सीनेशन है, मैं बेसिकली वैक्सीनेटर हूँ, सीनियर वैक्सीनेटर मोहम्मद शकील। तो मैं होता हूँ ये अपना सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल इब्राहिम हैदरी के अंदर। तो अब NIDS के हवाले से जो हमारे पोलियो वर्कर हैं, इनको जो 0 डोज बच्चे होते हैं, इनके बाद रिकॉर्डेड बच्चे होते हैं, तो उनको कवर करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है सर। तो ये बच्चे उन्हीं के सिलसिले में आए होती हैं सारी चीज़ें? जी जी बिल्कुल फ्री में होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री FOC में होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सिद्दीक मेरा नाम सिद्दीक है। साहब क्या करते हैं यहाँ पर, क्या है? मैं यहाँ पे डिस्पेंसर हूँ, ज़िला काउंसिल की तरफ से। अच्छा, तो ये डिस्पेंसरी भी है और फिर ये यूसी ऑफिस भी है? यूसी ऑफिस भी है। पहले शुरू में ये जो थी डिस्पेंसरी थी, फिर यूसी वालों ने मतलब यहाँ के बैठ गए। अब मतलब कि जैसे सेटिंग होती है तो ये तो अपनी जगह पे चले जाएंगे, वो हमारी डिस्पेंसरी हमें मिल जाएगी। मतलब छोटी सी जगह पर बैठे हुए हैं और उस पर भी ये यूसी वाले आ गए? हाँ, यूसी वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये ख़त्म कर दिया जाएगा प्रॉपर डिस्पेंसरी? ये तो अब गवर्नमेंट का काम है, ऑफिस वालों का काम है, कैसे चलाते हैं, बिठाते हैं या किसी दूसरी जगह पे सेटअप कराते हैं, ये तो उन लोगों का काम है, हम लोगों का तो काम नहीं है ये। ठीक है। आपको देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि एक तो ये यूसी ऑफिस भी है, डिस्पेंसरी भी है, जो कि पहले डिस्पेंसरी था, यूसी ऑफिस कर दिया। हम अंदर आ गए हैं और ये जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात करते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। खैर बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। वालेकुम सलाम। सर ये पहले मुझे बताएं, ये डिस्पेंसरी है, यूसी ऑफिस है क्या ये? सबसे पहले तो डिस्पेंसरी है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें ये है तकरीबन आज से तकरीबन 20 साल कबल ये डिस्पेंसरी तामीर हुआ था। इसमें बड़े पैमाने पर पेशेंट वगैरह आते थे, डॉक्टर्स भी आते थे, लेकिन कुछ जो है अरसे से ना डॉक्टर आते हैं यहाँ पर और ना पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं आएंगे तो पेशेंट भी नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर ये आप लोगों ने सोचा कि चले ये डिस्पेंसरी तो चल नहीं रही, यूसी ऑफिस ही खोल दें? नहीं, इससे पहले जो बल्दियाती नुमाइंदे थे 5 साल जो गुजार के गए हैं, उन लोगों ने 5 साल यहाँ पर जो है डिस्पेंसरी जब नहीं चल रहा था यूसी लेवल पे इन लोगों ने काम किया यहाँ पर। इससे पहले जो बल्दियाती नुमाइंदे तो अगर स्कूल है तो स्कूल को मैरिज हॉल बना सकता है, जैसे डिस्पेंसरी है उसी ऑफिस बना सकते हो। तो क्या आप लोगों ने परमिशन ली, आप लोगों को दी गई
कुछ इस तरह मुझे बताएं। ने हमें कोई परमिशन नहीं दी। हम ना अभी तो यहाँ पर हम बैठे नहीं, सेक्रेटरी यहाँ बैठ रहे हैं, क्योंकि पिछले जो है 5 सालों से सेक्रेटरी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो चेयरमैन थे, तो अब ये साहब यूसी ऑफिस बंद हो जाएगा या डिस्पेंसरी बंद हो जाएगा, मुझे ये बताएं। नहीं, यूसी ऑफिस बंद हो सकता है, डिस्पेंसरी बंद नहीं हो सकता। नहीं, तो ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि ये जो रूम्स देख रहे हैं हम, इसमें तो सिर्फ आप ही लोग बैठे हुए हैं। एक डिस्पेंसरी जो कि आवाम की खिदमत के लिए बनाई गई है, आवाम के लिए सहूलियात के लिए बनाई गई है, वो तो रहा ही नहीं, ना डॉक्टर है ना कोई और है। मसला ये डॉक्टर आएंगे तो जगह हम मुहैया कर देंगे। नहीं मतलब कोई भी नहीं आएगा तो सर आप लोग इसी तरह से चीज़ों को ऑक्यूपाइड कर लेंगे। नहीं, हम अभी अल्लाह का शुक्र आवाम ने हम पर एतमाद के हम जीत के आए नहीं, हैं। वो तो ठीक है, वो तो आपका हक है, आवाम आपको अभी वोट हम दे कुछ भी करेंगे। करे, मगर तो क्या किसी भी ऑफिस में इस तरह से बैठ सकते हैं हम? मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ, इब्राहिम हैदरी में इजीली तौर पर ये सब हो सकता है? नहीं, ऐसे कैसे होगा? तो फिर क्या यूसी ऑफिस है ही नहीं इधर इस इलाके में? इस इलाके में यूसी ऑफिस है ही नहीं है। अब इस पे जो है हमने सोचा कि नई तामीराती काम करेंगे। यहाँ पर यूसी के लिए ऊपर 2 कमरा तैयार होगा, नीचे 2 कमरे तैयार होंगे। अब डिस्पेंसरी अलग होगा, यूसी अलग होगा। और ये कब तक हो जाएगा सर? अभी इंशाल्लाह अगले मंथ से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगले मंथ से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ काबिल ज़िक्र है, क्योंकि हेल्थ, सेहत बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के साथ सेहत होगी तो दुनिया चलेगी, अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है। मगर सवाल ये है कि इस डिस्पेंसरी को आखिर क्यों यूसी ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर यूसी ऑफिस बना दिया गया है। अब आवाम की खिदमत के लिए डिस्पेंसरी गवर्नमेंट लेवल पर बनाई जाती है, और इसके साथ साथ अगर ये हम बात करते हैं ना कब्ज़ा कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है, तो इस तरह से भी चीज़ें हो रही होती हैं। अब आप ये देखें, एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनाई गई थी जिसको अब कन्वर्ट करके यूसी ऑफिस बना दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अब जब तामीर होगा और यूसी ऑफिस, तब ये हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे या ऊपर बनाएंगे। मगर अब ऐसा लगता है कि ये डिस्पेंसरी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत गरीब इलाका है ये इब्राहिम हैदरी का, और यहाँ के गरीब आवाम क्यों चाहती कि सहूलियात मिले, मगर सहूलियात के नाम पर जो बजट लिया जाता है, बजट तो कहीं नहीं लगाया जाता है, मगर आवाम को सहूलियात नहीं दी जाती। ज़िला मलीर और इसका जुमा गोट, यहाँ पर डिस्पेंसरी तो मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स तो मौजूद हैं, मगर सहूलियात ना होने के बराबर हैं, और डिस्पेंसरी तबाहाली का शिकार है। और इतनी बड़ी आबादी है यहाँ की, और इसमें चंद सरकारी डिस्पेंसरी जिसकी हालत ज़ार हम आपको दिखा रहे हैं आज अपने प्रोग्राम्स में। अच्छा, अब ये देखें कि हाँ, एक जो पतली सी जगह है जो कि डिस्पेंसरी के अंदर हम जाएंगे, और यही एक रास्ता है जहाँ पर से डिस्पेंसरी पे लोग जाते हैं। अब ये हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि डिस्पेंसरी के आगे पीछे के हालात हैं, जो कि कचरा कुंडी बनाया हुआ है, कचरा खाना बनाया हुआ है, और ये जो झाड़ें हैं जो कि काटी नहीं गई हैं, और इन्हीं रास्तों से आवाम जो कि यहाँ की आवाम है सहूलियात दी जाती है गवर्नमेंट लेवल पर। अब ये मैं कोई ऐसी जगह नहीं हूँ जहाँ आप कहें कि मैं जंगल से गुज़र रही हूँ, मगर ये एक डिस्पेंसरी का रास्ता है जो कि कांटों भरा है, और ये जंगली भी ना गुज़रे, जानवर भी ना गुज़रे, मगर ये हम गुज़र रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की सिचुएशन का क्या है। डिस्पेंसरी का रास्ता यहाँ से गुज़रता है और डिस्पेंसरी ना होने के बिल्कुल बराबर है, और ये कांटों भरा रास्ता जो कि हमने करना है तय, वो इसलिए क्योंकि आवाम को सच दिखाना है और आवाम को दिखाना है, और आंखें खोलनी हो काम वाला की कि किस तरह से बड़े बड़े डिस्पेंसरी बना दिए जाते हैं आवाम की सहूलियात के लिए, गरीब आवाम की सहूलियात के लिए, मगर इन सहूलियात को आप किस तरह से दे रहे हैं आवाम को, आवाम तक किस तरह पहुंच रही है। अब ये कांटों भरा रास्ता जो कि हम तय कर रहे हैं, और जंगल से भी बदतर इलाका जो कि जुम्मा गोट में एक डिस्पेंसरी है, अतराफ़ में आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ कांटे भरे जो दरख्त होते हैं वो लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका कि हमें आप रास्ता दे रहे हैं। अभी डिस्पेंसरी की जगह पर जो चीज़ें हो रही हैं वो अब आपको दिखाएंगे। दरवाज़ा टूट का शिकार है, और ये डिस्पेंसरी अब डिस्पेंसरी नहीं रही, वो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। अच्छा, ये 1990 में इसकी बुनियाद रखी गई थी 21 अगस्त को, और इफ्तिदा जो किया था आप खुद देख सकते हैं, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, इसको बताने की अब ज़रूरत नहीं क्योंकि ये अब काबिल ज़िक्र चीज़ें नहीं रही। डिस्पेंसरी जो कि सिर्फ़ एक बहुत बोसीदा और पुरानी इमारत का मंज़र पेश कर रही है, और इसके अंदर हम घुसते हैं। अब ये सरकारी डिस्पेंसरी है। उफ़ अल्लाह मेरे मालिक,
जी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जो खंडर है, जो खंडर हो चुकी है, वो सीधा हो चुकी है, वो सीधा, और ना दरवाजे हैं और ना खिड़कियां हैं, और हैं भी तो इस सिचुएशन में। डिस्पेंसरी तो अब ये रहा नहीं, और ये सिर्फ अब एक खंडर जो खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। और आप यकीन माने, आप यहाँ पर जो नशे अफराद होते हैं, जिनको पाउडरी भी कहा जाता है हमारे कराची में, और हीरोइन ची भी कहा जाता है, उनका सामान है। अब वो अंदर, जो कि यकीनन एक वॉशरूम होगा डिस्पेंसरी का, उसमें भी इतनी गंदगी कि हम अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ दिखा सकते हैं आपको। और यहाँ पर बदबू जिससे हम खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, मगर ठीक है, हमने करना है। अच्छा, ये बच्चा यहाँ हमें देख कर आया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, अली हसन नाम है। अली हसन बेटा, ये आपके हाथ में चोट लगी थी, तो ये तो एक डिस्पेंसरी था, आप यहाँ यहीं करीब में रहते हैं जी। तो ये कहाँ से करवाया आपने? कुरंगी 5 नंबर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट स्कूल से। इस इलाके में कोई ऐसी डिस्पेंसरी या कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर आप लोगों को सहूलियात मिले? नो, नहीं है। कहीं है ही नहीं? कितने दूर? बिल्कुल, ये एक थी जो कि बंद हो चुकी है, और इसके अलावा कोई भी नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो भाई ये कितने दूर जाना पड़ता है? गौरंगी 5 यहाँ से कितने मिनट का रास्ता है? तकरीबन 200-250 रुपये लगते हैं, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। आधे घंटे का में रास्ता जी। है। ठीक है, आधे घंटे रास्ता है। यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी और नहीं है? जी नहीं। कितनी बड़ी आबादी है इस जुम्मा कोट की? बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन 2017 से ये सिस्टर बंद है हॉस्पिटल। 2017 से बंद है जी। ये? तकरीबन 8 साल होने 8 साल होने वाले हैं जी। ठीक है। तो फिर अब इसकी हालत ज़ाहिर ऐसी हो गई, कभी कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से आया है यहाँ पर देखने के लिए? नहीं आया। तो ये आधे घंटे का सफ़र तय करके यहाँ से जाया जाता है, और फिर पैसे खर्च करते हैं, फिर जाके सरकारी हॉस्पिटल में इस बच्चे ने दिखाया। और दीगर जो परेशानी होती है, मुश्किल होती है, तो वो लोग यही इसी तरह जाते हैं। यहाँ कोई डिस्पेंसरी और नहीं है? नहीं, और नहीं है, यही थी। ये इसको बंद करा गया। गलियों की बहुत गंदी हालत है, कचरा खाने बने हुए। ये हॉस्पिटल है, ये कैसा कचरा खाना बना हुआ है, आप देखें। ठीक है। अच्छा, तो ये मुझे बताओ भाई, तो अगर कोई अल्लाह ना करे इमरजेंसी होती है, तो इतने दूर जाना पड़ता है, तो कभी मुताल्लिका इदारों में बताया नहीं कि आप लोगों ने, कि हेल्थ डिपार्टमेंट में, कि इसको सड़क कर दें तो हमारे मोहल्ले के और इलाके के लोग यहाँ पर आएँ? बाजी बताया है, वो देख रहे हैं, लेकिन वो करवाते नहीं है। वो सिर्फ जिम्मेदारान जो है अपना अपना काम देखते हैं, वो सो जाते हैं। और सुबह उठते हैं, फिर वही अपने काम, बाइकों में घूमना, इधर जाना उधर जाना, जो यहाँ के जिम्मेदारान। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जुम्मा कोट में हम मौजूद हैं, और इसकी एक डिस्पेंसरी, जो कि अब डिस्पेंसरी नहीं रही, एक पुरानी बिल्डिंग का मंज़र पेश कर रहा है। और इसके अतराफ़ में पूरा जंगल खड़ा हो गया है, और इन्हीं जंगल से हम गुज़र कर आए हैं, और आपको हमने दिखाया है। साथ ही साथ ये बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, या दीगर डिपार्टमेंट हो, मुताल्लिका अदार को कई बार अहले इलाका, अहले मोहल्ला कंप्लेंट्स करते हैं, कहते हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, मगर सुनवाई नहीं है। अब बस सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतना बड़ा बजट लगाने के बावजूद, क्योंकि ज़ाहिर सी बात डिस्पेंसरी तो मौजूद है, उसकी बिल्डिंग तो मौजूद है, मगर ना अमला है, ना लोग यहाँ आते हैं, ना इसके अंदर ऐसी दवाइयाँ हैं, ना इसकी तज़ीन और आराइश का काम किया जाएगा, मगर बजट जाता है कहाँ है, ये सवाल आवाम करती है, मगर इसका कोई जवाब नहीं मिलता। अब ये कराची, जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर और इतना टैक्स देने वाला शहर, और इसका इलाका मलीर, ज़िला मलीर है, और ये ज़िला मलीर की एक डिस्पेंसरी है, जुम्मा कोट है। और आप ये देखें, ये रास्तों से हम चल कर तो आ गए, अब हमारा जाना भी एक बड़ा दुश्वार का सामने। कांटों पर हम चल के जा रहे हैं, और ये कांटों पर ही हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और नशे अफराद की बात कर रहे थे ना, इन कांटों में आप देखें, ये जो मेडिसिन्स और जो नशे की जो चीज़ें हैं वो दिख रही होंगी, गंदगी दिख रही होंगी, गंदगी के ढेर दिख रहा होगा आपको। अब ये यहाँ से जाना भी एक मुश्किल है, मगर ज़ाहिर सी बात है, हमारा काम है, और हम इन कांटों पे चल कर आए और जाना भी है, और ये दिखा भी रहे हैं आपको कि ये हालात हैं। बजट मौजूद है, मगर बजट होने के बावजूद भी बजट कहाँ जा रहा है, इसका अंदाज़ा अब आप ख़ुद लगा सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि बेचारे जो यहाँ की आवाम है, जितनी भी आवाम है, जितनी भी आबादी है जुम्मा कोट की और इसके अतराफ़ की, वो घंटों सफ़र करके कोरंगी और दीगर इलाकों में जाते हैं और सरकारी हस्पतालों में इलाज करवाते हैं। हेल्थ और की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, तो ये मसला इस शहर का वतीरा बन चुका है। मसाइल के अंबार हैं, मगर इन मसाइलों को कोई हल करने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे होते हैं, और इन दावों को सिर्फ दावों तक ही रखा जाता है, और जो वादा किया जाता है जो कि वफ़ा ही नहीं होता। अब आप देखें कि अगर यहाँ पर लोग आते भी थे तो वो किस तरह से आते थे,
और अब मैं इन कांटों में फंस चुकी हूँ और बेचारे जो बीमार अफराद थे वो किस तरह से आते थे, वो किस तरह से अपने आप को इन कांटों से बचाते थे। और अब तो ये डिस्पेंसरी रही नहीं है, तो इसका मकसद ये होता है कि जो पैसे हैं, जो बजट है वो तो आ रहा है, वो किसकी जेब में जा रहा है, ये एक सवाल जो कि मैं आप तक कर रही हूँ। आप खुद सोचें इसका जवाब कौन देगा और किस तरह देगा, क्योंकि हम 12 ये सवाल पूछते हैं मगर हमें भी जवाब नहीं मिलता। कांटों से भरा सफ़र तो तय हो गया जिस तरह से भी कि हमने, मगर अब ये जो डिस्पेंसरी के आगे की सिचुएशन है, अब आप वो देख लें कि क्या है। गंदगी, ढेर, कचरा, हर तरफ बेबसी की आवाज़ और मुंह पर तमाचे मारती आवाज़। जो वादे दावे करते अफराद जो कि पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं और वो इलेक्ट हो जाते हैं, और फिर जब वो आवाम की खिदमत उनको करनी होती है तो वो खिदमत नहीं होती है, फिर ये तोहफ़ा दे के जाते हैं आवाम को। और मैं फिर कहूँगी कि बड़ा अफसोस होता है कि ये सब जब हम दिखा रहे होते हैं और सच दिखा रहे होते हैं, और ये बेबसी जो है ये चीख चीख कर उनसे सवाल कर रही होती है कि आप आए थे और आपने कहा था कि हम ये मसला हल करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम सही कर देंगे, हम हेल्थ का मसला ठीक कर देंगे, हम पानी देंगे, हम गैस देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेंगे, बेहतर माहौल देंगे। मगर बेहतर माहौल नहीं दिया जाता, फिर ये सब दिया जाता है जो हम आपको आज दिखा रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह करम। यहाँ पर कितने सालों से आपकी रिहाइश है? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए हैं। तो इन 12-13 सालों में यहाँ कोई हम अभी डिस्पेंसरी से होते हुए आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही खंडर का मंजर पेश कर रही है। तो क्या सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पर? नहीं। तो अगर खुदा न खासा कोई इमरजेंसी होती है, कोई मामलात होते हैं, तो कहाँ जाते हैं आप लोग? हम वैसे डायनेमर जाते हैं या 4 पोल है वहाँ पे जाते हैं। बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर का सफ़र तय करते हैं, या कोई प्राइवेट में भी चले जाते हैं? जी हाँ। तो ये सहूलियात नहीं है इस इलाके में, तो क्या कहना चाहेंगे हुकाम बाला से कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि हेल्थ सिस्टम अच्छा बनाएंगे और दीगर मसाइल को हल करेंगे, मगर हल नहीं होते मसाइल, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हम क्या बोल सकते हैं मैम, परेशान है, बहुत तकलीफ़ होती है दूर जाने के लिए, इसकी वजह से। यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी वगैरह है? नहीं, यहाँ से सरकारी अस्पताल नहीं है, तो मुश्किल होती है। कितनी मुश्किल होती है? वो तकरीबन बच्चा बहुत दूर ले जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होता है यहाँ से। अच्छा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, क्लिनिक वगैरह? यहाँ से प्राइवेट भी नहीं है, वो सिर्फ कोई डॉक्टर आ जाता है, कोई ऐसा आसान होता आ जाता है, फिर वो जो इलाज करके चला जाता है, बहुत आदमी परेशानी हो जाता है। कोई तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, हेल्थ का निज़ाम बड़ा बुरा है, तो यहाँ तो गलियाँ भी इतनी छोटी हैं, एम्बुलेंसेस भी नहीं आ सकते। हाँ, वो एम्बुलेंस से वो फ़ोन करते फिर आ जाते हैं, मगर यहाँ से कोई दूर से आना का वो मरीज़ का परेशानी होता है, ले जाओ परेशानी होता है यहाँ से। क्या हुकाम बाला से मुताल्लिका इदारों से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, यहाँ से कोई मुतालबा हो जाता है, अच्छा है, तो ये मोहल्ला के लिए अच्छा होता है। हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। डिस्पेंसरी या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, डिस्पेंसरी या सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो कितना मुश्किल होता है यहाँ पर? मुश्किल तो हम लोगों को होता है। हम लोगों को डिस्पेंसरी के लिए यहाँ अलसनी क्लिनिक जाना पड़ता है, या आगे 5 नंबर जाना पड़ता है, और इससे आगे जिना अस्पताल बहुत भारी पड़ता है, और यहाँ से हमारा जाना खर्चा भी ज़्यादा है। एक रिक्शे में बैठो अस्पताल जाने के लिए 250-300 रुपया लेते हैं। हम लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना है। तो इतना मुश्किल है, कितने साल हो गए कि ये डिस्पेंसरी तबाही का शिकार है? ये जब से ये आबादी 20 साल से ज़्यादा हुआ, ये आबादी तब से यहाँ नहीं है। यहाँ है ही नहीं। तो ये बताइएगा कि जब ज़ाहिर सी बात है वोट लेने आते हैं, बोलते हैं कि ये सिस्टम अच्छा कर देंगे, हेल्थ का निज़ाम ठीक कर लेंगे, वोट लेके चले जाते हैं। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे मुताल्लिका इदारों से? मुताल्लिका इदारों से हमारा अपील तो ये होगा, अगर हमारे इलाके में कोई डिस्पेंसरी ऐसा हो हमारे लिए और हमारे गरीब आवाम के लिए,
सबके लिए अच्छा है या तो बेहतर अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ लोग बता रहे हैं और हमने खुद देखा कि जो 2 डिस्पेंसरी है, एक तो यूसी ऑफिस कन्वर्ट हो गया और एक डिस्पेंसरी तो तबाही का शिकार है। तो यहाँ पर जो मरीज़ हैं, ये इमरजेंसी होती है तो कितनी मुश्किलात का सामना है आप लोग? इसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से समझ ले, अगर अल्लाह से ना करे किसी का आसाना धरा पड़ गया, कुछ भी हो गया ना, तो यहाँ से 5 नंबर जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से एंडेस जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से सिविल जाना पड़ेगा, नहीं तो जिन्ना। इसके अलावा तो इधर नज़दीक तो कोई भी अस्पताल नहीं है। तो ऐसा क्यों है? बजट तो आ रहा होगा उस डिस्पेंसरी का, मगर डिस्पेंसरी के नाम पर सिर्फ एक खंडर जैसी बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो क्या मुताल्लिका इदारों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग को अपील कर सकते, लेकिन हमारा अपील जो ना सुनेगा ही नहीं है। हर बात आप अपील करेगा, जो भी बोलेगा ना, कोई ठीक है बन जाएगा, लेकिन बनते हैं नहीं, बनते हैं नहीं। जो भी खाना वाला खा लेते, लेकिन गरीब जो ना फीस के मरते रहते। और क्या, गरीब पिस रही है यहाँ पर। हाँ, गरीब का काम है मरना है। आप हो, मैं हूँ, जो भी है गरीब है ना, उसके लिए जो ना कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। जो बड़ा है ना, उसके लिए हर कोई आवाज़ उठाते रहते। तो क्या आप समझते हैं कि ये आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है? नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, ये तो नाइंसाफ़ी है। आप लोग वोट तो देते हैं ना, वोट देने से जो है ना, बस पहला बोलेगा, इलेक्शन से पहला बोलता है ये चीज़ आपको कर दूंगा, ये चीज़ कर दूंगा, पानी ला दूंगा, जो भी है ना, बिजली ला दूंगा, गैस ला दूंगा, हर चीज़ लाने का वादा तो करते, लेकिन वादा कोई भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत मसले मसाइल हैं। सारे मसाइलों में सबसे बड़ा मसला सेहत का है। डिस्पेंसरी यहाँ है नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है नहीं, और जब खुदा न खासा इनकी कोई इमरजेंसी या कोई बच्चा बीमार होता है या तो वो प्राइवेट में जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये बहुत गरीब इलाका है और यहाँ पर लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं क्लिनिक, क्योंकि क्लिनिक की भी एक फ़ीस होती है, फिर उसके बाद प्रोसेस दवाई का ख़रीदना होता है। मगर जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से आप सस्ते में और सिर्फ एक छोटी सी फ़ीस पे करनी होती है, और वो फ़ीस पे करने के बाद आप ख़रीद लेते हैं, मेडिसिन मिल जाती है आपको। मगर इतनी बड़ी आबादी में डिस्पेंसरी ना होना सवाल निशान है। वादे, बातें, दावे सब होते हैं, मगर इन दावे बातों को जब वोट मिल जाता है और इक़्तिदार में लोग आ जाते हैं और कुछ ना कुछ बन जाते हैं, तो फिर ये दावे वादे सब भूल जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। हम गलियों में स्पेशली मौजूद हैं ताकि आवाम की आवाज़ को उठाया जाए, आवाज़ उठाए आवाम, और आवाम की आवाज़ हम हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ। अब हम, क्योंकि जाहिर सी बात है ये गरीब इलाका है और आप खुद से सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये इनकी वसअत नहीं होती। जाहिर सी बात है, क्योंकि महंगाई का दौर है, पेट भी पालना है, मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होना, डिस्पेंसरी नहीं होना, एक सवाल निशान है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है तो क्या आप लोग, क्योंकि लोग बता रहे हैं बहुत दूर दूर जाकर इलाज करवाते हैं? हाँ, दूर जाना पड़ता है, इधर कोई भी नहीं है, पानी का इशू हो रहा है, पानी नहीं मिलता है, और गर्मी में तो लाइट का इतना मसला होता है। अभी सर्दी में थोड़ा अच्छा है, गर्मी में बहुत मसला होता है लाइट के लिए और पानी के लिए परेशानी। बहुत सारे मसाइल हैं, मगर ये जो डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल नहीं होना, अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ इमरजेंसी हो जाती तो मुश्किल हो सकती है। तो आप क्या मुताल्लिका इदारों से अपील करना चाहेंगे? अभी इधर हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कितना मसला हो रहा है। अभी इसका 9 साल चल रहा है, अभी स्कूल पे एडमिट कराने के लिए गए, बोले इसका 9 साल पूरा हो गया, 4 क्लास पे लेगा उसको। तो बच्चों को मैंने ट्यूशन भी दिया है, अभी तक स्कूल में तो नहीं दिया, तो उसका टेस्ट नहीं आ रहा, तो इन लोगों ने लिया ही नहीं बच्चों को। ठीक है, बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल में से एक डिस्पेंसरी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नहीं होना। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का करम है। सर, यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी सरकारी या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप कभी गए या देखा आपने? नहीं, यहाँ से कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। क्यों है ऐसा? 5 नंबर में है, 5 नंबर में है, तो बहुत दूर है। हाँ, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है और स्कूल भी यहाँ से दूर है। तो क्यों नहीं है ऐसा, क्यों है इस इलाके के साथ? हम लोग हर वक्त एतराज़ करते हैं, स्कूल का खोलो, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल खोलो, नहीं खोलते हैं। क्या कहा जाता है आप लोगों को? हम लोग को गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी चाहिए और स्कूल भी चाहिए। वोट देते हैं आप लोग? हाँ, वोट देते हैं। तो फिर वोट देने के बाद जो वादे और दावे पहले किए करते हैं, फिर आप लोग वोट देते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता है यहाँ पर? वोट देने के वक्त उसको बोलते हैं हम स्कूल खोलेंगे, यहाँ से गवर्नमेंट का अस्पताल खोलेंगे, ये बात बोलते हैं, लेकिन आखिर में वोट का बात उसको करते भी नहीं है। तो आप क्या मुतालबा करते हैं अब? हमने वही चाहिए, यहाँ से गवर्नमेंट का अस्पताल भी चाहिए और स्कूल भी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर
किस तरह से कैसे जाते हैं? यहाँ से इमरजेंसी होता है, यहाँ से 5 नंबर पे जाने पड़ता है, दूर जाने पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम आपको सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डिस्पेंसरी कोई सरकारी अस्पताल इस इलाके में है, कभी गए हैं वहाँ पर? नहीं है। है ही नहीं है? नहीं है। बना ही नहीं कभी? नहीं, मेरे हिसाब से तो बना ही नहीं है। क्या कब से रिहाइश है यहाँ पर आपकी? मैं 1990 से यहाँ रिहाइश हूँ। ओहो, ये तो काफ़ी अरसा हो गया। तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे फिर पेशेंट्स जाते हैं? मरीज़ अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो कहाँ जाते हैं फिर आप लोग? ये तो करूँगी 5 नंबर जाते जीना में जाते हैं। इतना दूर? हाँ, क्या करें, मजबूरी है। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर भागते हैं लेकर इसी तरह से? हाँ, इस तरह बात है। क्या कहेंगे जब ना कोई डिस्पेंसरी है ना कोई सरकारी अस्पताल है, तो क्या कहना क्या चाहेंगे मुताल्लिका इदारों से, हुकूमत से या आने वाले लोगों से जो वोट लेने आते हैं? वोट लेने तो सब कुछ आते हैं। जब वोट लेने आते हैं ना, वोट का टाइम होता है ना, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, सारे काम कर देते हैं, मगर होने के बाद जो है ना कोई काम नहीं करते हैं। आप समझते हैं ना इंसाफ़ी आप लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगा, अब हमारे कहना कोई सुनता ही नहीं आगे। कोई सुनवाई भी नहीं है? कोई मुतालबा करेंगे तो कोई सुनवाई भी नहीं होगी? कौन सुनते हैं? आज तक तो मैंने ऐसा ही देखा ही नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल बनाया ही नहीं गया, ना कोई डिस्पेंसरी थी आपको जो हमने दिखाया ब्रेक से पहले, और उसकी हालत ज़रा ऐसी थी कि वहाँ पर कोई जानवर भी रहना ना पसंद करे, और एक जो छोटी सी डिस्पेंसरी के नाम पर यूसी ऑफिस कन्वर्ट कर दिया गया है, और उस यूसी ऑफिस में अब सरकारी चीज़ें हो रही होती हैं, बल्दियाती निज़ाम के मामलात हो रहे होते हैं, और इतने बड़े इलाके में इतनी बड़ी आबादी में कोई डिस्पेंसरी ना होना, सरकारी हॉस्पिटल ना होना, ये आवाम समझती है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी है। लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैर खैरियत है सब? कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी होती है या कोई बीमार होता है, लोग कह रहे हैं यहाँ पर डिस्पेंसरी या सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं है। जी, इधर हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो फिर क्या कहाँ जाते हैं इतने? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि या तो जिना जाते हैं या 5 नंबर कोरंगी जाते हैं, वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं। जी, जिना जाते हैं या 5 नंबर जाते हैं। जी, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ की, और यहाँ पर डिस्पेंसरी या सरकारी अस्पताल का ना होना, आप समझते हैं कि आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है? जी, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। मुतालबा करना चाहेंगे उदारों से? जी, क्यों नहीं। क्या कहेंगे भाई? सही है, वो करना चाहिए। तो 5 नंबर जाते हैं यहाँ, तो इमरजेंसी पड़ता है, कुछ भी है। काफ़ी अरसा हो गया है इस इलाके में। लोग कह रहे हैं कि हम 1990-1980 से रह रहे हैं, मगर आज तक सरकारी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पर। तो क्या जब कोई आता है यहाँ पर वोट के लिए और फिर जो बन जाता है कुछ ना कुछ, तो फिर क्या कहते हैं आप लोग? क्या शिकवा शिकायत नहीं हो रहा होता आप लोग की तरफ से, या आप लोग दरख्वास्तें नहीं देते? पता नहीं, मैं तो यहाँ नया आया हूँ आज, तकरीबन साल हो रहा है मेरे को, तो मैंने ऐसा नहीं देखा अभी कब तक। आप समझते हैं कि इस इलाके में होना चाहिए? होना तो चाहिए ये। आप क्या कहेंगे भाई? डिस्पेंसरी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, बड़ी आबादी है, इमरजेंसी भी हो सकती है, सेहत का मामला भी है, मगर यहाँ नहीं है होना। किसकी जिम्मेदारी समझते हैं कि अब ज़रूरी है कि यहाँ ये डिस्पेंसरी और या सरकारी हॉस्पिटल हो? बिल्कुल हो मैम, बिल्कुल हो। यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, सब गरीब लोग लेता है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो क्या कभी वोट देते ना सब, वोट तो दिया जाता है? जी। वोट के बदले आप लोग मुतालबा नहीं करते कि जो अहम इम्पोर्टेंट बुनियादी चीज़ें वो तो आप लोगों को मिले, जो आप लोगों का हक है? बिल्कुल मैम, वो तो हम किसको बताएं। अभी हम तो वोट दे देते हैं, जब वोट की टाइम आता है तो सभी आ जाता है, उसके बाद तो कोई नहीं आता मैम, उसके बाद तो कोई नहीं आता। अब किसको बोले? दीगर मसाइल की तरह एक मसला जो कि बहुत बड़ा मसला और बहुत इम्पोर्टेंट मसला, बुनियादी मसला सेहत का होता है, और सेहत के लिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर सर्वे करती हैं और आबादी को देखते हुए सरकारी अस्पतालें बनाती हैं, सरकारी डिस्पेंसरी बनती है, जहां पर आवाम को चंद पैसों में सहूलियात फराम की जाती है। मगर इस इलाके में डिस्पेंसरी नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो वहाँ पर वो जंगल बन चुका है, खंडर का मंजर पेश कर रहा है, या
वहाँ पर सेक्रेटरी यूसी सेक्रेटरी ऑफिस बना दिया गया है। अब सवाल ये होता है कि आखिर क्यों सेहत का निज़ाम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कराची में वैसे ही पॉल्यूशन बहुत है और सेहत का निज़ाम इस तरह होगा और सेहत की चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो आवाम मजबूर होगी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, प्राइवेट डिस्पेंसरीज में जाएं। वो इसलिए क्योंकि सेहत का भी ख्याल रखना है और ये इस इलाके से लोग कोरंगी नंबर 5 जाते हैं, जिन्ना हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। यहाँ डिस्पेंसरी सरकारी अस्पताल कुछ नहीं है, तो क्या समझते हैं क्यों नहीं है? कि आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है यहाँ पर? और बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे इलाके वाले कब्र शाह बोर्ड में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। एक छोटा सा स्कूल है सरकारी, उसमें भी बस अपनी अपनी चलती है, कभी कोई राजगिरी है और तो कोई मसला नहीं है। हर चीज़ की वो है, कभी गैस बंद है, कभी बिजली बंद है। सामने वाला इलाका है, इसमें पूरे दिन बिजली आती है। इस इलाके में बिजली का ना लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मसाइल हैं, मगर सेहत का निज़ाम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर खुदा न खासा कोई इमरजेंसी होती है तो फिर बड़ा मसला होता है। एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला बैठते हैं, वो बेचारे अकेले हैं, कभी उसको कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत हमें कोरंगी 5 नंबर जाना पड़ता है, इसलिए इसका इंतज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील कर रहे हैं ना, इसमें डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, सरकारी अस्पताल भी होना चाहिए, छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए, जिसमें हर चीज़ की सहूलत हो, आवाम इधर से उधर ना जाए। आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है इस इलाके में, हर मसला मौजूद है यहाँ पर, मगर सबसे बड़ा मसला सेहत का है। अस्पताल नहीं है सरकारी, कोई ना कोई सरकारी डिस्पेंसरी है भी तो वो चल नहीं रही है। क्या कहेंगे? हम भी पहले सवाल हमारी पानी की मसला इस साइड में हमारी घर, पानी के मसला बहुत बड़ा मसला है, बिजली के छोड़ो ये मसला है। अस्पताल का आपका मर्जी है, अस्पताल का नॉर्मल बंदा बहुत है, पैसे नहीं है। पानी के बहुत बड़ा मसाइल, सारे मसाइल हैं, मगर इन मसाइलों को हल कौन करेगा? हल हमको आपको पता है अल्लाह करेगा, बंदा तो सुनता ही नहीं। बंदा नहीं करेगा, कोई MNA, कोई MPA, कोई काउंसिलर, कोई नहीं करेगा। करने वाला है हमारे इलाका में नहीं है, कोई नहीं है ना, नहीं है। क्या अपील करेंगे? अपील करने से अगर करते तो ऐसा हो गए, बहुत बड़े मेरे रहम हो गए, करने वाला बना दो, सामने खड़ा कर दो। पानी के बड़े मसाइल है और बीमारी की भी मसला है, वो कोई सुनने वाला है? आप आ गए खुद देख लो, कोई नहीं है इधर। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत मसाइल हैं और उन मसाइल में एक मसला डिस्पेंसरी का ना होना, सरकारी हॉस्पिटल का ना होना। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम एक मेडिकल स्टोर पर हैं, मगर डिस्पेंसरी और सरकारी हॉस्पिटल नहीं होना ये बड़ा एक सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यहाँ पर डिस्पेंसरी या कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। हम लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें बहुत दूर दूर तक जाना होता है। जिना हॉस्पिटल या सिविल या कोई कोरंगी नंबर 5 में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ जाना हो रहा है। मगर इतनी बड़ी आबादी में सरकारी हॉस्पिटल नहीं होना, आप नहीं समझते कि ये आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है? ये हमारे साथ तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल क्लियर बात है। हमें यहाँ से कोई इमरजेंसी हो गया तो फिर हमें जिन्ना जाना पड़ता है, और 5 नंबर भी इतना सहूलत नहीं है उनके पास, तो हमारे पास मिशन वाली चीज़ नहीं है, वो आपको जिन्ना जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। बहुत बड़ा आबादी है कोरंगी, कोई छोटा आबादी थोड़ी है, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए यहाँ हमें ख्याल करे इतनी बड़ी आबादी के अंदर। अच्छा सर, वोट के लिए हम देखते हैं कि वोट जब लेने आ रहे होते हैं कोई भी, तो हम वोट दे देते हैं, बोलते हैं कि आज पानी का मसला हल कर देंगे, सेहत का निज़ाम ठीक कर देंगे, तालीमी निज़ाम बेहतर कर देंगे, सारे मसाइल के हल के लिए ऐसा लगता है कि फ़ौरन हो जाएगा। मगर यही जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि आपसे ही वोट लिया था। शुरू में तो यही करते सब, ये शुरू में पहले आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में कुछ होता ही नहीं है। ये तो तकरीबन 30 साल से ये कहानी है। डिस्पेंसरी ना होना ये तो बहुत बड़ा मसला है। इस आबादी में तकरीबन एक डिस्पेंसरी है, वो भी छोटा सा ही है, वो भी चलता नहीं है अभी। बाकी और कोई ना डिस्पेंसरी है, इस आबादी में तो बिल्कुल नहीं है, ना डिस्पेंसरी है, ना मेडिकल स्टोर है, ना कोई निज़ाम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हम तो सिर्फ यहाँ पर वो अपने मदद आपकी दे जो कर सकते वही कर रहे हैं।
खासा कोई इमरजेंसी हो जाती है तो बहुत दुश्वारियों का सामना भी होता है। दुश्वारी ये होता है कि अगर इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस आने में बड़ा टाइम लेता है, कुछ बंदे एक्सपायर भी हो जाते हैं पहुँचते पहुँचते, कोई हम बड़ी मुश्किल से ले जाते हैं क्योंकि ऐसा कोई इमरजेंसी या क्लिनिक है ही नहीं, ना हॉस्पिटल है ना क्लिनिक है। 5 नंबर है, 5 नंबर अगर चला भी जाए थोड़ा सीरियस तो वो जीना भगा देते हैं, रास्ते में एक्सपायर हो जाता है और कोई कहानी। तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक्स हैं यहाँ पर? प्राइवेट भी इमरजेंसी नहीं है, प्राइवेट भी वही वक्त ही है 5 to 10 या मॉर्निंग पे या इवनिंग पे वो स्टार्ट होते हैं। जो इमरजेंसी वो भी रोड के बाहर 5 नंबर पे है। अब वो प्राइवेट में चले जाएंगे तो इन गरीबों का क्या हाल होगा, मकान बेच के इलाज करना पड़ता है, इतनी महंगाई है। क्या ये फिर ये कह सकते हैं कि गरीब का कोई नहीं रहा इस इलाके में, ये इस शहर में? गरीब का तो शुरू से ही कोई नहीं है, शुरू से स्टार्टिंग से ही कोई नहीं है। गरीब गरीब है, अमीर अमीर हो रहा है, क्योंकि ये जो महंगाई है, ये जो निज़ाम है, सिस्टम है, अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। क्या मुताल्लिका इदारों से, हुकाम वाला से क्या अपील करेंगे? हम तो यही अपील करेंगे, खुदा रहे हमारा जो इलाके के मसाइल है, जितने मिसाल के तौर पर ये मेडिकल स्टोर तो हर जगह मौजूद होता है, क्लिनिक हो गया, डिस्पेंसरी हो गया, स्कूल हो गया, सरकारी, हमारे जो मुतालबा जल्द अज जल्द हल कर दे ताकि ये गरीब आवाम जो है वहाँ से सहूलत हासिल करें। बस ये है हमारे लिए कोई सहूलत पैदा करे। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, क्योंकि यहाँ पे सहूलत चीज़ तो आप है नहीं, आप तो यहाँ पे होते चल कर आए ना, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये कोई झूठ बात तो है ही नहीं है। और इलेक्शन के दौरान बस सब आके वोट मांगता है, वोट लेने से पहले बोलता हम यूँ कर देंगे यूँ कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, वोट लेके तो चला जाता है। अब आम ऐसे ही जिएगी क्या? नहीं, देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, मैं इस इलाके से, जिस आप जहाँ खड़े हैं वो अली अकबर शाहकोट का इलाका है। MS इब्राहिम हैदरी का जो MS है, उनके मातहत एक डिस्पेंसरी चलता था यूनियन काउंसिल के मातहत, उसमें मैंने एप्लीकेशन भी मैंने खुद डाला, मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ। सही, मैंने उनको बोला कि आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है, ये ज़िला मलिर का अंडर है, तो आप वहाँ डिस्पेंसरी बिठा दें। यहाँ बैठ रहे कौन? डिस्पेंसर अब्दुल्ला नाम का डिस्पेंसर, पहले दूसरा था मोहम्मद के नाम से। वो डॉक्टर 2 अपॉइंटमेंट है, 2 डिस्पेंसर अपॉइंटमेंट भी है और दो वो कहाँ बैठ रहे हैं, वो कहाँ जा? नहीं, वही तो अब मैं DC ऑफिस तक मैं जा चुका हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रहा। एप्लीकेशंस दी से मेरा खुद बात हुआ है। अच्छा, तो इस पैसे मिलते, सैलरी मिलती है? हाँ, उनको सैलरी मिल रही है 20। वो नहीं आते यहाँ? नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा इलाका है, बहुत ज़्यादा आबादी है, लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं इस वजह से भी। हाँ, बहुत मुश्किल है। हम आपको बता दें, अगर हमारा जो प्राइवेट डिस्पेंसरी वगैरह जो है वो शाम में खुलता है, दिन में कोई नहीं है। तो अगर सुबह में अगर होता है, कोई मसला हो जाता है, जैसे हमें 5 नंबर जाना पड़ता है, 5 नंबर इमरजेंसी फर्स्ट ट्रीटमेंट मुश्किल से दे पाता है, क्यों? उनके पास वो स्टाफ है नहीं। वो कहते हैं आप इसको नहीं तो इंडस ले जाएं या सिविल या ट्रामाल, दोनों में से कहीं ले जाएं, तो वही करेंगे। बाकी ऐसा कोई काम या कोई डॉक्टर आप अभी जा सकते हैं, वहाँ डिस्पेंसरी बैठे होंगे इस वक्त। सारे मसाइल हैं इस इलाके में, पानी है, बिजली है, गैस है, दीगर मसाइल है, मगर सेहत का भी निज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहोगे, जब अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है, इमरजेंसी की सूरत में कोई हॉस्पिटल नहीं है, मुताल्लिका इदारे से क्या? यहाँ तो 5 नंबर सिर्फ एक ही है, 5 नंबर जाते तो 5 नंबर वाले दारी बोलते हैं जीना, वो तो छोटे मोटे जो काम होते हैं वो कर लेते हैं, बाकी जीना की तरफ भेज देते हैं। और यहाँ अली अकबर शाहकोट में यहाँ जो पीपल्स पार्टी की तरफ से माशाल्लाह हर काम कर रहे हैं यहाँ के, मगर इस तरफ भी तो पीपल्स पार्टी वाले भी तो जीते हैं, मगर हमारे यहाँ 85 में ना पानी है ना गटर लाइन है, हम बहुत परेशान हैं। ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई सरकारी अस्पताल है। क्या अपील करना चाहोगे? जी, मैं ये अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि हमारे 85 की तरफ भी थोड़ा, जैसा कि अली अकबर शाहकोट की तरफ देख रहे हैं, थोड़ा हमारे 85 की तरफ भी नज़र उठा के देख लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हर मसले मसाइल का शिकार यहाँ का इलाका मकीन है, उसमें एक सबसे बड़ा मसला सेहत का है, और डिस्पेंसरी नहीं होना, सरकारी हॉस्पिटल नहीं होना, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। बजट है, बजट मुख्तस किया जाता है, मगर ये बजट कहाँ जाता है, आवाम भी ये सोचने पर मजबूर है। तो जिस तरह से आपने इन गोटों के मसाइल सुने, और सबसे बड़ा मसला सरकारी हॉस्पिटल ना होना, डिस्पेंसरी ना होना, और जो डिस्पेंसरी मौजूद है उसकी हालत ज़ार भी आपने देखी। सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी बड़ी आबादियों में सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं है, और जो डिस्पेंसरी जो कि बजट जा रहा है उनका, और डॉक्टर्स भी अपॉइंट हैं, वो कहाँ पर मौजूद हैं, और डिस्पेंसरी की हालत ज़ार
ऐसी क्यों है? आवाम अपील करती है कि सरकारी हॉस्पिटल्स हो, डिस्पेंसरी हो, ताकि जो गरीब आवाम है उनका फ़ायदा हो और बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि जिन्ना सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और जो कोरंगी पर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ना जाया जाए और आवाम का पैसा बचे। और तमाम तर मामला जो है वो आपने ख़ुद देखा। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इतने बड़े बड़े गोड हैं और इनमें गोडों में बड़ी बड़ी आबादी है और इन आबादियों में सहूलियात का फुकदान है, चाहे वो स्कूल के निज़ाम हो, सेहत का निज़ाम हो, दीगर मसाइल हो, पानी हो, गैस हो, बिजली हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि हमने आज अपने प्रोग्राम से हाईलाइट की और यही उनकी जानिब से अपील किया गया कि सहूलियात का जो फुकदान है, मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।